यू सेड दैट यू वर्कड विद किशोर बियानी, ठीक है, तो किशोर बियानी सर के साथ आपने काम किया. आई वांट टू टॉक मोर अबाउट हिम लिटिल बिट. क्या था उनमें, क्यों वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल बने इन द बिगिनिंग? ऐसा क्या खासियत थी उनमें? सक्सेसफुल तो बाद में बने, बट एक रिबेल थे वो. मतलब आप आज भी किशोर जी को मिलेंगे तो उनकी आइडियाज़ आप देखोगे कि दुनिया बदलनी है, कुछ करना है. तो किशोर जी की फैमिली अगर आप देखेंगे तो टेक्सटाइल मर्चेंट्स थे, होलसेल का काम करते थे, 1-1.5% का मार्जिन था. बिकॉज वो फंडामेंटली रिबेल थे बाय नेचर. उनको पता था ये चाचा लोग के साथ तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, राइट. तो कुछ तो अलग करना है. एंड लाइफ में हर एक चीज़ आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, वो सक्सेस होता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है. तो इन दोनों ने, किशोर जी ने एक बुक लिखी है, इट हैपेंड इन इंडिया. उसमें पहले पेज पे मेरा भी नाम है. अच्छा. कि मैंने उनको बोला था लिखो बुक, क्योंकि मैं उनको बोलता था यार जब आप 70 के हो गए तब बुक लेके क्या फ़ायदा, अभी लिखो ना, अभी शेयर करो लोगों के साथ, अभी आपकी फीलिंग फ्रेश है, फिर तो आप मेमोरी पे रिकॉल कर रहे हो. तो उसमें उन्होंने पूरी स्टोरी लिखी है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि तब जीन्स बहुत बिकते थे इंडिया में यंगस्टर्स के साथ. बट तब एक जीन्स आया था स्टोन वॉश करके. तो वो लोग क्या करते हैं, वो जीन्स को पत्थर से घिसते थे. तो उसका एक अलग लुक आता था. तो उनको लगा ये करते हैं ना, किड्स कॉलेज के किया और सक्सेसफुल मिला, तो बड़ा अच्छी बात है. फिर उन्होंने उनका एक पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत मतलब अनबिलीवेबल है जो मैंने उनसे सीखा है. वो देख रहे थे आज भी उनके एक फैमिली में सब जाते हैं टेलर के पास सिलाने के लिए. इसे यार ये तो पॉसिबल नहीं है ना, हर बार टेलर के पास जाओ, कपड़ा लो, ये कितना इनकन्वीनियंट है. तो बोलता है रेडीमेड कपड़ा क्यों नहीं बन सकता, रेडीमेड शर्ट क्यों नहीं बन सकता, रेडीमेड पैंट क्यों नहीं बन सकता. तो उस दिमाग से उन्होंने पैंटलून, अगर आप सोचेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग पतलून बोलते हैं, पतलून से नाम पैंटलून बना. तो उन्होंने फिर रेडीमेड का काम किया. अब क्या अमेजिंग कोइंसिडेंसेस है, राइट. तो उन्होंने अपने पैंटलून शॉपीज खोले जहाँ पर मैं अपने ट्राउज़र रेडीमेड की दुकान, जैसे उन दिनों में बोलते थे, तो छोटी छोटी दुकान थी, 1,800 स्क्वायर फीट की दुकान थी. बट मज़ा नहीं आ रहा था, फ्रेंचाइजी करनी पड़ी, पैसा नहीं था, फैमिली उतना पैसे वाली नहीं थी. तो जो भी कर रहे थे थोड़ा सा बैक बोरो स्टील करके कर रहे थे, तो ग्रो नहीं हो पा रहे थे. फिर उन्होंने फ्रेंचाइजी देना शुरू की और कुछ काफ़ी सारी फ्रेंचाइजी देती थी बिकॉज बिक रहा था. उनकी एक ब्रांड थी जॉन मिलर, अच्छा कर रही थी. बट उनको ये लग रहा था ये फ्रेंचाइजी चलेगा नहीं, बिकॉज साला इंडिया में कहीं ना कहीं जाके सब चोरी करते हैं. तो वो फ्रेंचाइजी फिर जाके खुद का लेबल लगा के खुद के शर्ट बनाना शुरू कर दिया. तब शॉपर स्टॉप आया इंडिया में. तो उन्होंने बोला यार ये अच्छी जगह है, जाके मैं अपना शर्ट बेचूंगा. वाह. तो वो पहुँच गए शॉपर स्टॉप के पास. अब रहेजाज है, लैंड लॉर्ड्स है, उनको आज भी हम लोग लॉर्ड बुलाते हैं, राइट. तो उन दिनों में तो उनकी क्या हैसियत थी और किशोर जी क्या थे. शॉपर स्टॉप इज ऑफ रहेजाज ग्रुप. हाँ, इट बिलोंग्स टू रहेजाज, जो रहेजा रियल एस्टेट वाले थे. तो उन्होंने अपना डिपार्टमेंट स्टोर किया, उनको शॉपर स्टॉप बोला. किशोर जी गए, उनको बोला अपना शर्ट यहाँ बिकना चाहिए, तब प्रेस्टीज है. उन्होंने मना कर दिया. तो रिबेल नेचर ऐसा था, बोला तूने मेरे को मना किया ना, अब मैं तेरे शॉपर स्टॉप के सामने तेरे से बड़ी दुकान बनाऊंगा. तो जाके उन्होंने अपनी कंपनी जो भी छोटी थी तब लिस्ट की, उससे जो पैसा आया उससे उन्होंने पहला पैंटलून्स कॉन्सेप्चुअलाइज करना शुरू किया और जाके पहला पैंटलून बनाया. गरियाट में दुकान ली. अगेन प्रॉब्लम, वो गरियाट में गए, कलकत्ता इसलिए गए, उन्होंने बाद में मेरे को बताया कि प्रशांत जो मैं नहीं सीखा कि गलती भी करो तो ऐसी जगह करो जहाँ दिखे नहीं. इसे मैं बम्बई का लड़का था, वो नेपेंसी रोड में बड़े हुए जीवन विहार बिल्डिंग में. इसे अगर मैं बम्बई में दुकान करता और मेरी मिस्टेक होती तो दोनों होती, रेप्यूटेशन भी जाती और फिर कोई मेरे को पैसा नहीं देता ज़िंदगी में. तो इसे जाके कलकत्ता में दुकान करते. कलकत्ता में तो ऐसे ही कोई जाता नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा उनको जो जगह पसंद आई गरियाट कलकत्ता में. अगर आप नहीं जानते, बहुत ही बंगाली एरिया है, वेरी बिग शॉपिंग प्लेस. तो अब वो उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड है. तब फ्रेंड नहीं थे, तब लैंडलॉर्ड थे. तो कनेक्ट के थ्रू गए, तो उन्होंने बोला देने तो नहीं है किशोर बियानी को जगह, लेकिन ना कैसे बोलो. तो उन्होंने इतना ज़्यादा रेंट कोट किया कि ये आएंगे ही नहीं. किशोर जी ने उसी टाइम हाँ बोल दिया. पता नहीं पैसा कहाँ से आने वाला है, रेंट कैसे भरेंगे, हाँ बोल दिया, डिपॉजिट दे दिया और पहला पैंटलून शुरू हो गया. आज के दिन में ये स्टोर शुरू हुआ था 1997 में. किशोर जी ने पैंटलून्स बाद में आदित्य बिरला को बेच दी पूरी. आज के दिन में भी आदित्य बिरला ग्रुप में आप देखोगे सबसे प्रॉफिटेबल स्टोर आज भी वो गरियाट का स्टोर है. इतना प्यार मिला उनको उस स्टोर में. और बंगाली बहुत इमोशनल होते हैं. मैं तो कलकत्ता से हूँ, तो
फर्स्ट टाइम किसी ने कलकत्ता को इतना बड़ा प्रेफरेंस दिया कि मैं अपनी पहली दुकान कलकत्ते खोलूंगा. आप डोमिनोज को पूछ लीजिए, बर्गर किंग, सबकी ईस्ट तो लास्ट प्रेफरेंस. उन्होंने बोला मैं अपनी पहली दुकान कलकत्ता. एंड ऐसा लव अफेयर हुआ उनके साथ कि उनकी हर एक पहली दुकान कलकत्ते में ही खुली. चाहे पेंटालून था, चाहे बिग बाजार था, सेंट्रल था, फिर फूड वर्ल्ड आया, सब कुछ. बट उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक. तो जब वो कर रहे थे, बिकॉज एसेंशियली फैशन से थे तो फैशन पे करना था, तो ऑब्वियसली हम लोग रोड शोज़ के लिए यूएस वगैरह जाते थे. तो यूएस में डिपार्टमेंट स्टोर्स थे और फिर डिस्काउंट स्टोर्स थे, जैसे वॉलमार्ट था. और आप वॉलमार्ट में तब जाते इन द लेट 90s अर्ली 2000, तो भीड़ थी, राइट, बिकॉज वो एवरीडे लो प्राइसेस उनका चलता था. तो यार ये लाना है प्रशांत, बॉम्बे में कोई है ही नहीं. एंड इंडिया का तो कल्चर ही है वैल्यू फॉर मनी, तो यहाँ तो चलेगा ही. फिर जाके हम लोग ने बिग बाजार का कॉन्सेप्चुअलाइज शुरू किया. पहला बिग बाजार खुला कलकत्ते में, दूसरा हैदराबाद में, तीसरा बम्बई में, फिनिक्स मिल्स में अपना. एंड भीड़ मतलब एक 1.5 किलोमीटर की लाइन बिग बाजार में जाने के लिए उस दिनों. और क्यों ऐसा? बिकॉज वही वैल्यू, डिस्काउंट. फिर इसको उन्होंने मार्केटिंग के साथ किया. तो हमारा बिग बाजार का तब लोगो था इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं. एंड बड़ी बड़ी फुल पेज ऐड. इंडिया में 5 ही चीज़ है जो मैं और आप भी बेचना करेंगे सस्ते में, तो अभी आपके ऑफिस के बाहर 15 मिनट में लाइन लग जाएगी. क्या? अनियन, टमेटो, पोटैटो, ऑयल, शुगर. ओके. ये 5 चीज आप सस्ती बेचो, अभी लाइन लग जाएगी. अनियन, टमेटो, पोटैटो, ऑयल, शुगर. मैक्सिमम इंडियंस का घर इस पे ही चलता है. तो ठीक है, ये सब 5 सबसे सस्ता. लेकिन अब आप अंदर आ गए, इतनी बड़ी दुकान है, आपको देखना है, आपकी मजा ले, आप बिना एक कपड़ा खरीदे चले गए मेरी दुकान से. और ये ऑयल, टमेटो, पोटैटो, शुगर फर्स्ट फ्लोर पे था हमारा फूड बाजार. तो आपके पास चॉइस ही नहीं था. वो फिर हम लोग ने पूरा सर्कुलेशन की प्लानिंग ऐसे की. एंड वहाँ डील्स है, वहाँ ऑफर है. आप आओगे अपने बच्चों के साथ, हिम्मत है हमारे टॉय स्टोर के पास से निकल कर आपका बच्चा रोया नहीं है वहाँ. तो मेरे को पता है, यहाँ तो मैं इसको हम लोग रिटेल की भाषा में लॉस लीडर बोलते हैं. ये मेरा लॉस लीडर है, लेकिन पैसा तो निकाल दूंगा आपसे. तो ये पूरा एक सिम्फनी थी जो बनी है. आलू सस्ता बेच के लॉस लीडर बना के उसको बाकी सब महंगा कर दो. तो सब कुछ था. फुल पेज ऐड, 2 पेज, आज तो सब डाल रहे हैं. उनकी जीनियस इस चीज में थी टू टेक दैट रिस्क. आज भी, मतलब उन दिनों भी जब आप बॉम्बे टाइम्स में फुल 2 पेज का ऐड लेते थे, 50-60 लाख रुपए की वो ऐड आती थी. फिर आप लॉस लीडर्स क्रिएट कर रहे हो, बड़ा रिस्क ले रहे हो. जो गलती हुई, ये सारा, एक तो विजन बहुत बड़ी और ग्रो, जितना फास्ट ग्रो करना, बिकॉज ग्रोथ, उनको भी वही ग्रोथ इज लाइफ वाला फिलोसॉफी था, राइट. गलती ये बाद में जाएंगे, पहले मुझे ये समझना है कि आपने बोला 52 करोड़ था और 52 से 5 साल में मार्केट कैप 52 करोड़ था. 5 साल में वो 22,000 करोड़ हो गया. 5 साल में यही सब किया. ऐसा क्या हुआ? मतलब आज के यंग एंटरप्रेन्योर्स क्या सीख सकते हैं कि 5 साल में, इफ़ आपको अगर वो पूरी किशोर बियानी की लाइफ 5 साल की एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरीज एंड 3 लेसन्स में अगर डालना हो, तो क्या होंगे वो? कि 50 करोड़ या 52 करोड़ से 22,000 करोड़ होता कैसे 5 साल के अंदर? क्योंकि इसके लिए इतना पैसा लगता है. हाँ, सॉरी, मैं बोल रहा था क्योंकि इसके लिए इतना पैसा लगता है. आई एम श्योर 22,000 करोड़ करने के लिए मजाक तो नहीं है. 50 करोड़ से तो पता नहीं कितना ज़्यादा पैसा उठाया होगा. बताता हूँ आपको. तो कोई क्यों देगा पैसे 50 करोड़ की कंपनी को 22,000 करोड़ बनाने? करेक्ट. सो इतना पैसा लगता है, इतनी मार्केटिंग लगती है, दिमाग लगता है, विजन लगता है. क्या किया ऐसा? सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन बनाया. वो मैं एंटरप्रेन्योर को बनाऊंगा कि किशोर जी की एक बहुत बहुत यूनिकनेस थी कि वो ग्रोथ के पहले ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे विच कैन सपोर्ट दैट ग्रोथ. एंड एज ए ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सब ले लो, राइट. दूसरा, अगर बिग पिक्चर आप देखने जाओगे फ्रॉम जूम आउट करके, जब आपकी पेंटालून सक्सेस हो गई, बिग बाजार सक्सेसफुल हो गया, उनको समझ में आ गया कि यार ये अल्टीमेटली बिजनेस लैंड ग्रैब का है. 2005 में 70% of all the mall space coming in India was signed by Kishore Biyani alone. क्यों किया? इंपॉर्टेंट. बोला मैं किसी कॉम्पिटिटर को खड़ा ही नहीं होने दूंगा.
तुमको जगह मिलेगा तो तू शॉप और स्टॉप डालेगा ना. इंटरेस्टिंग. जब संजय चंद्रा, अजय चंद्रा किशोर जी के पास आते थे, ये यूनिटेक के प्रोमोटर्स थे, उनको बड़ा सोचना सिखाया. अतुल रुइया आज बहुत बड़ा आदमी है, उन सबका थिंकिंग एलिवेट किया, क्योंकि ये नहीं मॉल बनाएगा तो मैं दुकान कहाँ लगाऊंगा. तो बहुत डिफरेंट लेवल पे उन्होंने ऑपरेट किया. बट कलेजा बहुत बड़ा था, रिस्क टेकिंग इतनी हाई थी. तो एक इक्विटी पैसा ले रहे थे हम लोग, राइट. ये पूरे 2002 से लेके 2007 पीक जब 22,000 करोड़ होगा, हम लोग ने 3-3.5 करोड़ इक्विटी ली होगी, लेकिन उसके सामने 10,000 11,000 करोड़ का डेट ले लिया था. उनका डाउनफॉल डेट था. तो 13-14 हज़ार करोड़. तो 3,000 करोड़ जो इक्विटी ली, तो क्यों दिए लोगों ने पैसे? क्योंकि ग्रोथ. क्या पिच थी? ओके, स्टॉक मार्केट में बहुत सिंपल है. स्टॉक मार्केट एक ही चीज को चेस करता है, ग्रोथ को. और कुछ स्टॉक मार्केट में और कोई, मेरे को ग्रोथ नहीं चेस करना है तो मैं फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाल दूंगा. तो ग्रोथ मतलब वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ क्या नंबर ग्रो रहे हैं मेरे को. सो जनरली दे लुक एट अ 3-5 ईयर ग्रोथ स्टोरी, राइट. अब उसमें उन दिनों की बात करें तो चाहे किशोर जी थे, चाहे तुलसी तांती थे, चाहे लुपिन वाले देशबंधु गुप्ता थे, ये एक जी वाले थे, सुभाष चंद्रा जी. सो ये एक ब्रीड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स थी जो हट के सोचती थी उस चीज के बारे में जो ग्लोबली था बट इंडिया में नहीं था. तो उनको वो एक, एंड सब हाई रिस्क टेकर थे, एक्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल लुपिन जो अलग लेवल पे चला, बाकी सब तो स्टोरी खत्म हो गई है. तो ये था. एंड एक बार आप ग्रोथ के वो नशे में चढ़ जाते हो, आप ई कॉमर्स वर्ल्ड में देख ही रहे, एक बार आप वो ग्रोथ के नशे में चढ़ गए, इट्स लाइक वो राइडिंग अ बाईसाइकिल. आप बंद हुए तो गिर जाएंगे. किशोर जी ने अपने बुक में भी रह डाला है. तो अब मेरे को तो ग्रो करते ही रहना है. अब जब मैं दिखा रहा हूँ यार, आज के उस टाइम में हम लोग 60-70% कंपाउंडेड ग्रोथ की बात करते हैं, ईयर ऑन ईयर. एंड यू ऑल्सो हैव टू रिफ्लेक्ट बैक, इंडिया किस एरा में था उस टाइम में, राइट. जहाँ बिजनेसेस 12-15% ग्रो करने के स्ट्रगल कर रहे थे, यहाँ कोई आके बोल रहा है मैं 60-70-80% ग्रो करूंगा. सो हमारा पैंटालून, सो रिटेल के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थे, तो फॉरेनर्स कुड ओनली ओन 24%, राइट. तो हमारी फॉरेन ओनरशिप फॉर एवर 24% पे ब्लॉक थी, उससे ज़्यादा ला नहीं सकते. सो अगर आपको पैंटालून का स्टॉक प्राइस उन दिनों में 800 रुपये में एक्सचेंज में मिलता था, तो हमारा फॉरेन का ब्लॉक 20% प्रीमियम में ट्रेड होता था. उतनी डिमांड थी. वो हमेशा हमारा रेवेन्यू ग्रोथ आता ही था, हमारा प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आता था. तो फिर हम लोग कहानी बनाते थे, सुनाते थे कि यार इस साल बहुत ज़्यादा है, अगले साल आएगा, अगले साल आएगा. ग्रोथ आती थी. और दूसरा क्या, रिटेल ऐसा बिजनेस है जो आपको दिखेगा, करके रेवेन्यू बढ़ा कि मार्केटिंग में दबा के पैसे लगा दिया, ऑपरेशन एक्सपेंसेस दबा के लगा दिया, लोग आ रहे हैं, सेल हो रही है, लेकिन बॉटम लाइन नहीं बन रहा था, उतना नहीं बन रहा था, राइट. लेकिन अगर 50% ये खेला थी, सो स्टॉक प्राइस 2 वजह से बढ़ता है, एक अर्निंग्स और दूसरा पी. पी इज द परसेप्शन. पी बढ़ता है जब लिक्विडिटी बहुत हाई होती है. 2007 वर्ल्ड वॉज इन द हाईएस्ट लिक्विडिटी. उसके बाद ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया. तो सारे एसेट में कैपिटल आ ही रहा था, राइट. तो इतना कैपिटल आ रहा था, तो कैपिटल इज चेजिंग ग्रोथ. और हमारे जैसी ग्रोथ स्टोरी कंट्री में बहुत कम थी. तो खाली 2007 मार्च का अगर आप हमारा एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो हमारा नफा 70 करोड़ का था, लेकिन मार्केट कैप 22,000 करोड़ था. हम लोग 300 के पी पे ट्रेड कर रहे थे. नाउ लॉजिकली नहीं होना चाहिए, बट आज भी डीमार्ट 100 के पी पे ट्रेड करता है. सो द पॉइंट इज कि एक उनकी ग्रोथ थी which got married with good luck in terms of market. But he also faced the same thing that I faced. He faced it on a bigger scale. I am invincible. It's going to be. मैं कहीं ना कहीं, किशोर जी मेरे को बहुत बार बोलते थे, प्रशांत एक बार चैन से सोना है यार. इसे चैन से, इसे बिना डेट का. सर यार मेरे को एक बार सोचना है कि बिना डेट की नींद कैसे होती है. एंड 2 बार जब मैं था तब वो मौका मिला था. मार्केट पीक पे थे, किशोर जी रेस करते हैं, चुका देते हैं डेट. इसे यार इतना सस्ता, थोड़ा और वेट करते हैं ना, लालच. तो डेट खत्म कर गया. विच इज वेयर द मुकेश बंसल, बीडी बंसल सर्वाइव्ड. उन्होंने पूरी ग्रोथ को इक्विटी के थ्रू फंड किया. स्टेक 3-4% हो गया, बट कंपनी वॉज नेवर एट अ रिस्क फ्रॉम अ डेट पॉइंट ऑफ व्यू. ब्याज नहीं भरना पड़ा. अब उसमें आप सक्सेसफुल हो गए तो 5% की भी वैल्यू 1.5-2 बिलियन बन गई. अगर कोविड नहीं आया होता तो ही वुड हैव सर्वाइव्ड.
कोविड में और लग गए, दो बिकॉज ब्याज तो भरना ही था ना, रेवेन्यू नहीं और थी। दुकानें बंद हो गई, रेवेन्यू हो गया, तो फिर कोविड के टाइम पे बहुत डेट था, इसकी वजह से दिस वाज द स्टोरी। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।